सो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का 4th क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। ये आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक का लास्ट क्लास है, ठीक है। तो देन इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। द कोर्स कंटेंट इज डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटी विथ फार्मूला, यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी, डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस एंड ग्रुपिंग ऑफ द कैपेसिटर्स। इसमें ग्रुपिंग में हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल एंड सीरीज़ का, ठीक है। तो चलते हैं। सो व्हाट इज़ कैपेसिटी। तो आप लोग किसी भी चीज़ का कैपेसिटी कैसे मेज़र करते हो। अगर जैसे आप लोग लैब में हो या फिर घर पे हो, सम 500 ml का बोतल है, तो आप लोग उसे क्या बोलेंगे, हाँ उसमें 500 ml का वाटर उसमें हम लोग रख सकते हैं। सो द कैपेसिटी ऑफ द बोतल इज 500 ml, ठीक है। तो उस कैपेसिटी को समझने के लिए हम लोग दो एग्जाम्पल्स लेते हैं। एक टायर जिसमें हम लोग एयर फिल कर रहे हैं और एक चार्ज बॉडी। दिस टू एग्जाम्पल्स आर एनालोगस टू ईच अदर। तो हम लोग एक टायर में जब गैस फिल करते हैं और जब हम लोग उसे प्रेशर देते हैं तो क्या होता है, आइदर वो अगर ज़्यादा हो गया, अगर प्रेशर ज़्यादा हो गया तो क्या होता है, द टायर में बियर हाई प्रेशर और में बर्स्ट ओपन। वो हाई प्रेशर को बियर कर सकता है और रिटेन कर सकता है, या फिर वो क्या हो सकता है, वो फट सकता है। देन second one is the pump may not be that strong so as to push the air against the already high pressure inside। उसमें आप लोगों ने इतना प्रेशर दे दिया कि उसका जो प्रेशर है, the air inside the tube will repel the incoming air from the pump from which you are supplying the air। तो उसमें दो केसेस हो सकते हैं। तो अगर एक सिचुएशन अराइज करता है जिसमें वो टायर इन दोनों केस को ओवरकम कर लेता है, तो हम लोग वहाँ पर क्या बोल सकते हैं, द टायर हैज़ इनफाइनाइट कैपेसिटी, है ना। क्योंकि वो यहाँ पर वो बर्स्ट ओपन नहीं हुआ और वो ऑलरेडी हाई प्रेशर होने के बावजूद भी वो अगर प्रेशर ले रहा है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि द टायर हैज़ इनफाइनाइट कैपेसिटी। तो इसमें जिस्ट क्या है, इसमें जिस्ट ये है कि the tire or the capacity of the tire is also depends on the air supplied, ठीक है। देन उसी के सिमिलर अगर एक चार्ज बॉडी है, ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने एयर को दिया, ठीक है, द एयर वी आर सप्लाइंग इज एनालोगस टू चार्ज एंड द प्रेशर इनसाइड द टायर इज एनालोगस टू द व्हाट, पोटेंशियल ऑफ द चार्ज्ड बॉडी, ठीक है। तो उस केस में हम लोग को क्या मिल सकता है, दो केसेस मिल सकते हैं। या तो आफ्टर सप्लाइंग द चार्ज बॉडी विल लीक द चार्ज, और वो अपनी सराउंडिंग को अपने चार्ज क्या करेगा, वो बियर नहीं कर पाएगा और वो लीक करने लगेगा। देन और एक केस क्या निकलता है कि वो स्ट्रॉन्ग, मतलब इतने चार्जेस हो गए होंगे उस बॉडी में, उस चार्ज बॉडी में, कि वो फर्दर सप्लाई ऑफ चार्ज को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो रिपेल कर देगा और वो दैट विल नॉट एक्सेप्ट द चार्जेस। तो इसमें भी दो केसेस निकला। तो इसमें से हम लोगों को क्या निकला कि द चार्ज सप्लाइड ऑन द चार्ज बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। सो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी हैव ऑलरेडी नोन दैट पोटेंशियल ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन द चार्ज कंटेंट ऑफ ए बॉडी। और हम लोगों को इन दोनों एग्जाम्पल से भी वो समझ में आ गया कि द पोटेंशियल ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन द चार्ज इनसाइड द बॉडी, ठीक है। सो वी कैन राइट इफ V इज द पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू चार्ज Q गिवन टू इट, देन वी कैन राइट Q, द चार्ज इनसाइड द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल ऑफ दैट बॉडी। सो हियर Q इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। सो वी कैन इंट्रोड्यूस ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक अगर प्रोपोर्शनल है तो आपको इक्वलाइज करने के लिए एक कांस्टेंट उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। सो लेट द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज C। सो यहाँ पर ये C क्या है, दिस इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड अनदर वर्ड हम लोग इसे बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। सो यहाँ से हम लोग C का डेफिनेशन निकाल सकते हैं। C क्या हुआ, C इक्वल टू Q बाय V। तो
डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द चार्ज ऑन द कंडक्टर टू इट्स पोटेंशियल। ठीक है, इफ वी आर पुटिंग द पोटेंशियल इनसाइड द बॉडी एज 1 और यूनिट, देन C इज इक्वल टू Q। सो अनदर डेफिनेशन क्या हो सकता है, द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर इज ऑल्सो डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेस थ्रू ए यूनिट पोटेंशियल। इससे देख के आप ये डेफिनेशन निकाल सकते हो। जब पोटेंशियल 1 हुआ सो कैपेसिटी क्या होगा कि इस कैपेसिटी इज इक्वल टू द चार्ज इनसाइड दैट बॉडी। ठीक है, सो नेक्स्ट आते हैं हम लोग यूनिट ऑफ कैपेसिटी। सो आप लोग यूनिट में 2 SI में पढ़ेंगे एंड CGS में पढ़ेंगे। तो SI में क्या था, चार्ज इक्वल टू C इज इक्वल टू V बाय C इज इक्वल टू Q बाय V था। सो द इन SI यूनिट the charge is measured in coulomb and the potential is measured in volt. So in SI unit the unit of capacity is 1 farad and that is 1 coulomb by 1 volt. और आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर यूनिट डायमेंशन में आप लोग पढ़ सकते हो कि माइक्रो 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10 to the power minus 6. So 1 microfarad is 10 to the minus 6 farad and 1 microfarad is 10 to the power or 10 picofarad is 10 to the 12 farad. So ठीक है, देन इन CGS यूनिट में, और CGS के 2 आते हैं, वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट एंड अदर वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। सो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट चार्ज का यूनिट क्या था, 1 स्टार्ट कूलम एंड कैपेसिटेंस का यूनिट था 1 स्टार्ट वोल्ट। सो हियर द यूनिट विल बी called as 1 start farad, and in electromagnetic unit the unit of charge is in F coulomb and unit of potential is in F volt. So the unit of capacitance in EMU electromagnetic unit of capacity is F farad. So next slide में चलते हैं। So relation between farad and start farad, आप लोगों को पता है 1 farad इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 वोल्ट एंड 1 कूलम इज 3 into 10 to the 9 स्टार्ट कूलम एंड 1 वोल्ट इज 1 by 300 स्टार्ट वोल्ट। सो 1 farad विल कम एज 9 into 10 to the 11 स्टार्ट farad. So similarly you can find the relation between farad and F farad. You have to remember the relation between कूलम एंड स्टार्ट कूलम, वोल्ट एंड स्टार्ट वोल्ट, ये सब आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, देन डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटी। सो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, चार्ज का डायमेंशन एम्पियर एंड टाइम। चार्ज का डायमेंशन होता है 2 and 2 विथ रेस्पेक्ट टू एम्पियर एंड टाइम। सो यहाँ पर कैपेसिटी इज कूलम डिवाइडेड बाय 4. So coulomb and joule per coulomb. So coulomb square and joule. ठीक है, then so what is the dimensional formula for the charge, that is A1 and T1, यहाँ पर स्क्वायर है so it will become as A square and T square. Then joule का यूनिट क्या है, M1 L2 T to the power minus 2. So the resultant dimensional formula is M to the power minus 1 L to the power minus 2 T to the power 4 and A2. सो आप लोगों को यहाँ से आप लोगों का कैपेसिटेंस का डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। देन आता है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। तो आप लोगों के सिलेबस में ज़्यादा नहीं है, you have to remember the formula only, but if any one of you want to see the process how it is coming, then you can follow this one. और आप लोग क्या कर सकते हो, आप इस वीडियो लेक्चर को पॉज करके आप नोट्स भी निकाल सकते हो। अगर आप लोगों को नोट्स में प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग इस वीडियो लेक्चर से नोट्स लिख सकते हो और अपना खुद का नोट्स लिख सकते हो। सो ठीक है, तो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स में हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा। ठीक है, तो जैसे इस डायग्राम में दिया गया है कि
n number of capacitors are connected with parallel with 2 points, one is A and one is B. इन दोनों पॉइंट में ये कॉम्बाइंड है, सो इसका पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल इज सेम बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो पोटेंशियल इज ऑलवेज कांस्टेंट. लेट हमने इसको लिया है V. सो इसमें देखते हैं कि कैपेसिटर्स आर सेट टू कनेक्टेड इन पैरेलल इफ द फर्स्ट प्लेट, ये आपको लोगों को पता है, अगर फर्स्ट प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ सिंगल पॉइंट A एंड अदर प्लेट एंड द सेकेंड प्लेट ऑफ ऑल द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द अनदर पॉइंट B एंड B इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द, और वो अर्थ से कनेक्टेड है. ठीक है. सो कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटी C1 ड्रॉ चार्जेस Q1 Q2 Qn इन अकॉर्डेंस विद देयर कैपेसिटी. उनके कैपेसिटी जितना है, मैंने जैसे बोला है कैपेसिटी इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द चार्ज सप्लाइड और चार्ज कंटेंट ऑफ दैट बॉडी. तो उन कैपेसिटर्स के जितने कैपेसिटी है वो उसी के हिसाब से चार्ज Q1 Q2 अप टू Qn वो ड्रॉ करेंगे. ठीक है. और वो ठीक है, दैट विल रिटेन द चार्जेस. सो इफ Q इज द टोटल चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स, ठीक है, दैट इज टोटल चार्ज मीन सम ऑफ द चार्जेस दैट इज ड्रॉन बाय ऑल द कैपेसिटर्स फ्रॉम द सोर्स. सो Q इक्वल टू सम ऑफ द ऑल द चार्जेस. सो हमने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने जैसे बोला है बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B the potential is always constant, है ना. So we can write V is equal to Q1 by C1 and also equal to Q2 by C2 and also equal to Qn by Cn. तो यहाँ से हम लोग Q1 Q2 का वैल्यू निकाल सकते हैं. क्या है, Q1 इक्वल टू C1 V, Q2 इक्वल टू C2 V, अप टू Qn इक्वल टू Cn V and the total if C is the capacity of the combination. अगर ये टोटल कॉम्बिनेशन का कैपेसिटी अगर C होगा तो पोटेंशियल आपका V है. सो एंड द टोटल चार्ज सप्लाइड इज Q. सो वी कैन राइट V इक्वल टू Q बाय C. सो Q इज इक्वल टू CV. सो ये सब वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे क्वेश्चन 4 में. तो आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग हम लोग क्या आएगा, CV इक्वल टू C1 ये आएगा. फिर V इज कॉमन फॉर ऑल, सो V इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड इन द राइट हैंड साइड विल कैंसिल आउट ईच अदर. सो C का रिजल्टेंट, द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी द सम ऑफ द रेस्पेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर्स. तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं द रिजल्टेंट कैपेसिटी ऑफ ए नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल कैपेसिटीज. ठीक है. सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ द कैपेसिटर्स इन पैरेलल. देन कैपेसिटर्स इन सीरीज, इसमें हम लोग लिख सकते हैं, इसमें वैरी क्या करेगा, इफ ऑल द कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, तो इसमें कॉमन चीज होगा द चार्ज supplied or the retained charge or the charge retaining capability of the capacitors are all same. Here the only difference will be the potential. हर एक कैपेसिटर का डिफरेंट पोटेंशियल. जैसे यहाँ पर लिखा है इन सीरीज कॉम्बिनेशन इस कैपेसिटर इज चार्ज विद द सेम चार्ज while they will be raised through different potential in accordance with their capacities. सो हम लोग अगर इसके पोटेंशियल डिफरेंस को टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट अगर लेंगे, सो व्हाट विल बी द पोटेंशियल विल बी द सम ऑफ द पोटेंशियल्स ऑफ ईच कैपेसिटर्स. सो वी कैन राइट V इक्वल टू V1 V2 एंड Vn and the V is the potential difference between A and B. So we can write, हम लोगों को पता है the charge is constant here or the same charge is applying to all the capacitors. So what can we write, V1. So we can write V1 equal to Q by C1, V2 equal to Q by C2 and Vn equal to Q by Cn. Again the total potential over the point A and B is V equal to Q by C, where C is the resultant capacity of the combination substituting V1, V2 and Vn, and V
ठीक है, तो सो वी कैन राइट V एज Q/C एंड हम लोग इसमें लिख सकते हैं जैसे V = V1 V2 हमने लिखा है, तो इसमें हम लोग ये सब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे. सो व्हाट विल बी द रिजल्ट? Q/C = Q/C1 एंड अप टू यहाँ पर Q कॉमन है. सो व्हाट वी कैन राइट? वी कैन राइट 1/C = 1/C1 + 1/C2 up to 1/Cn. So the reciprocal of the resultant capacity of a number of capacitors connected in series is equal to the sum of reciprocals of their individual capacities. So this is the formula for the capacitance connected in series. Then उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं. सो इसके साथ ही आप लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म हो गया. तो क्लास समरी हमने क्या क्या पढ़ा? डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटी, यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज फैराड, और ESU में क्या होता है? स्टार्ट फैराड, एंड EMU में होता है एफ फैराड. एंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस इज m⁻⁻1 l⁻², t⁻⁴ एंड a⁻². एंड द रिजल्टेंट ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल इज जनरल सम. इसमें रेसिप्रोकल नहीं होगा, अगर पैरेलल में कनेक्ट है तो इट इज सिंपली द सम. और एंड द रिजल्टेंट ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज, तो द रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज. सो इसके साथ ही मैंने आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स दिया है, कुछ क्वेश्चंस. दीज आर द सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर बुक विच यू कैन सी. आप लोग इसे देख सकते हैं, और उसके बाद बाय अंडरस्टैंडिंग दीज एग्जाम्पल्स यू कैन डू द एक्सरसाइज. आप लोगों का असाइनमेंट में, मतलब असाइनमेंट जैसे या फिर कोई कॉपी करके आप इन सारे एक्सरसाइज को कर सकते हो. इट विल कम इन योर एग्जाम एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंडिंग द होल चैप्टर और द कैपेसिटी पार्ट. सो इसके साथ ही हम लोग ये क्लास को एंड करते हैं. थैंक यू.